हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो होगी कि एसएससी के लिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी श्योर नहीं हो पाएंगे कि आप इसमें फुल स्कोर कर लेंगे। फुल स्कोर तो छोड़िए, 40 प्लस भी लोगों की एक्सपेक्टेशन में नहीं रहता, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। बट पहले तो लोग इस सेक्शन को थोड़ा हल्के में ले लेते थे, बट अब इस सेक्शन की भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में एक इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि जो आपकी 390 मार्क्स की मेरिट लिस्ट बनेगी सीजीएल में, उसमें से 75 मार्क्स जो हैं वो जीके के होंगे। तो अब आप इस सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और इसकी प्रिपरेशन आपको करनी ही होगी। तो आज मैं आपको एक प्लान प्रपोज करने वाली हूँ नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, कि अगले 2 महीने में आप जीके की तैयारी किस तरह से करें। तो इस प्लान में आपको जीके को रोज 2 घंटे देने पड़ेंगे। देखिए, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 3-3 घंटे मैथ्स और इंग्लिश को दे सकते हैं, तो अब जब जीके की इम्पोर्टेंस आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको भी रोज के 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। अब जो आप रोज के 2 घंटे देंगे, हफ्ते के 6 दिन, मतलब टोटल आप 12 घंटे दे रहे होंगे, तो उसमें से 6 घंटे होंगे आपके करंट अफेयर पोर्शन के लिए और 6 घंटे होंगे आपके स्टैटिक जीके के लिए। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप चाहे तो रोज 1-1 घंटा करंट अफेयर और 1 घंटा स्टैटिक को दे सकते हैं, या फिर आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, या फिर आप पहले 3 दिन करंट अफेयर और लास्ट के 3 दिन स्टैटिक के 2-2 घंटे निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, बट आपको 6 आवर्स पर वीक करंट और स्टैटिक को देना ही होगा। तो आइए पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, एक मंथली पीडीएफ। दूसरा, एक यूट्यूब वीडियो कंपाइल्ड जिसमें उस मंथ का करंट अफेयर हो। और तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। करंट अफेयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपको एक बार उनको गो थ्रू कर लेना है, एक बार देख लेना है कि किस तरह के टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आपके पास अभी एग्जाम के लिए कम से कम 8 हफ्ते तो हैं ही। अभी दिसंबर की डेट नहीं आई है, तो हमारे पास अगर मान लो कि 1 दिसंबर को भी पेपर हुआ, तो अभी हमारे पास 2 महीने 8 हफ्ते तो हैं ही। तो इसमें आपका प्लान ये होना चाहिए कि आप हर वीक किसी एक मंथ का करंट अफेयर पूरा कर देंगे। ऐसा जनरली बोला जाता है कि सीजीएल के लिए लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर एग्जाम दिसंबर में है, तो आपको जून से नवंबर तक का करंट अफेयर करना होगा। तो अगर मैं मान के चलूँ कि आप अक्टूबर से तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सितंबर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो मैं मान लेती हूँ कि 1 अक्टूबर से आप शुरू कर रहे हैं, या फिर जो भी मंडे पड़ रहा है 1 अक्टूबर के आसपास, तो वो होगा हमारा वीक 1। तो आपको वीक 1 का आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको जून का करंट अफेयर पूरा करना है। अब जो मंथली पीडीएफ आती है उसमें होते हैं 30 से 40 पेज। तो आपके पास है 6 दिन। 6 दिन में से आपको 5 दिन रखने हैं कि आपको 5 दिन में वो पीडीएफ कंप्लीट करनी है। तो अगर 30 पेजेस की पीडीएफ है, तो 5 दिन मतलब 6 पेजेस आपको पर डे पढ़ने हैं। तो इस तरह से मंडे टू फ्राइडे आप हर रोज 6 पेजेस पढ़ेंगे, और इस तरह से फ्राइडे को आपकी वो पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी। अब जिन बच्चों की रीडिंग स्पीड कम है, जिनको ये पीडीएफ पढ़नी करंट अफेयर की बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स लिखे होते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि वो पहले वीडियो देखें, जो कंपाइल्ड वीडियो है जून मंथ का। पहले दिन वो 1 घंटे की वो वीडियो देखें, जिससे उनको एक सिनॉप्सिस मिल जाएगा उस मंथ का, कि उस मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। उसके बाद वो ट्यूसडे से पीडीएफ को पढ़ना स्टार्ट करें। और वहीं जिन बच्चों ने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा था, वो लोग सैटरडे के दिन वो वीडियो देखें, जिससे उनकी रिवीजन हो जाएगी। तो इस तरह से आप चाहे वो वीडियो पहले देखें या बाद में देखें, वो आपके ऊपर है। इस तरह से 6 दिन में, एक हफ्ते में आपका एक उस पर्टिकुलर मंथ का करंट अफेयर पूरा हो जाएगा, रोज 1 घंटा पढ़ के। अब जो नवंबर का महीना है, उसमें हो सकता है कि नवंबर फर्स्ट वीक में अक्टूबर की पीडीएफ या वीडियोस फर्स्ट वीक में ही ना आ पाए। तो आपको क्या करना है, नवंबर के फर्स्ट 2 वीक्स में आपको लेना है एक ब्रेक करंट अफेयर पीडीएफ से, मंथली पीडीएफ से, और उस दौरान आपको पढ़ने हैं कुछ स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और साथ ही रिवाइज करने हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी।
ये टॉपिक्स हैं पद्मा अवार्ड, नोबेल प्राइज, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, डिफेंस एक्सरसाइज, इंटरनेशनल रैंकिंग, स्पेस प्रोग्राम्स, फिल्म्स एंड म्यूजिक अवार्ड, क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेयर, बुक्स, international organization and their head offices, important days, world heritage sites, national parks and और भी टॉपिक जिस पे भी आपको प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन दिखा हो वो आपको इसी टाइम में पूरा कर लेना है। अब नवंबर के जो लास्ट 2 वीक्स हैं तब तक तो अक्टूबर की पीडीएफ आ चुकी होगी, तब आपको वापस से आपको अपना मंथली पीडीएफ वाला जो वीक होता है वही शेड्यूल करना है और साथ ही नवंबर का भी जितना भी 15 दिन का पीडीएफ आया है, 15 दिन का मटेरियल अवेलेबल है, उसको पढ़ लेना है। तो ये तो हमारी स्ट्रैटेजी हुई करंट अफेयर के लिए। अब आते हैं स्टैटिक जीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे। तो स्टैटिक जीके के मेनली 7 सब्जेक्ट हैं। पहले 3 सब्जेक्ट सोशल साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस के 3 सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो इन 7 सब्जेक्ट को भी आप एक एक हफ्ता दीजिए। बट हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर 3 पार्ट आ जाते हैं, एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए आप 2 हफ्ते रखिए और शुरुआत हिस्ट्री से ही करिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब इन 7 सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, तो इसके लिए देखिए स्टैंडर्ड बुक तो लूसेंट ही है, बट वो बुक बहुत 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 ही ज़्यादा फैक्चुअल है और उसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने कोशिश की थी, मैंने ज्योग्राफी किसी तरह से 1 महीने में पूरा किया था और उसके बाद जब मैं हिस्ट्री पढ़ने गई तो मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा गया। फिर उसके बाद जो मैंने बुक उठाई थी वो थी अरिहंत की बुक। अरिहंत की बुक से मैंने हिस्ट्री पढ़ी और उसके नोट्स बनाए थे उस वक्त पे, और उन्हीं नोट्स के बेसिस पे मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था और मैं जो भी क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आए थे वो मैं अटेम्प्ट कर पाई थी। अभी आपके लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगी, मैं यही बोलूँगी कि अगर आपसे लूसेंट पढ़ी जाती है तो पढ़िए, नहीं पढ़ी जाती तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। उसमें वो उसका एक छोटा वर्जन है, उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही हैं, आप उसको पढ़िए। और इसके अलावा अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है कोई सब्जेक्ट तो आप यूट्यूब पे जो कंपाइल्ड वीडियो होती है जो कि जिसमें पूरा सब्जेक्ट एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाता है उससे पढ़ लीजिए। और अगर वो वीडियोस बहुत ही डिटेल्ड हैं प्लेलिस्ट फॉर्म में तो आप तभी के तभी नोट्स बना लीजिए और बुक को साइड कर दीजिए। बट अगर वो वीडियो बहुत ही शॉर्ट वर्जन है और उसमें नोट्स बनाने का कोई स्कोप नहीं है, बहुत स्पीड से चीज़ें चली जा रही हैं, तो आप जिस वीक में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके शुरुआत के 1-2 दिन में वो वीडियो ख़त्म कर दीजिए। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना है उसी हिसाब से कि आपके पास है एक सब्जेक्ट के लिए 1 हफ्ते में 6 घंटे। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपको सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, बुक से नहीं पढ़ा जा रहा, ना लूसेंट से ना अरिहंत से, तो आपको जाना है यूट्यूब वीडियोस पे। किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी वीडियो देखनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 यूट्यूब चैनल बताऊंगी, आप वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथों हाथ रेफर करते रहें। जैसे ही आपकी वीडियो सीरीज या बुक से जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है, आप उसी वीक उस टॉपिक के, जैसे आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लेकर बैठें। आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस तभी के तभी कर लेने हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो यूट्यूब चैनल जो आप इन सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनके लिए आप जीवी विटमूवर नाम का चैनल रेफर कर सकते हैं। उनमें कंपाइल्ड वीडियो हैं, बहुत लंबी लंबी वीडियो हैं, बट अगर आपको बुक से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई चैनल रेफर करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी के लिए आप आज़ाद IAS अकेडमी चैनल पे भी एक वीडियो है, उसको भी रेफर कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप जीवी विटमूवर के अलावा वरुण अवस्थी सर के वीडियोस भी अवेलेबल है, उन्हें देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए SSC व्लॉग्स नाम के चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, आप उसे देख सकते हैं। या फिर उत्कर्ष क्लासेस
चैनल पे भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया है, बट वो प्योरली हिंदी में पढ़ाया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात अगर हम करें तो खुशबू मैम जो हैं उन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, वो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। खुशबू मैम के अलावा बायोलॉजी के लिए काजल मैम भी हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो सचिन अवस्थी सर हैं, जिन टॉप रैंकर्स के उनकी 26 वीडियोस की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इसके अलावा एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर की भी एक वीडियो है फिजिक्स की, जिसमें पूरा फिजिक्स कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप जीके में 25 में से 18 to 20 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा जीके में। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो या फिर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।